फेंका जा रहा है यहाँ पे। मेसर्स एनआर इस्पात की जन सुनवाई है और चूँकि जन सुनवाई में सबको संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है, उसी अधिकार के साथ जो मेरे मौलिक अधिकार है उसी का प्रयोग करते हुए मैं विधिवत जो नियम पूर्वक है लाइन में लगकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए गया था और अपनी बात को मैं सिस्टमेटिक तरीके से रख रहा था और लगभग चूँकि समस्याएं बहुत है, सभी समस्याओं के बारे में मैं प्रकाश डाल रहा था और जो समस्याएं हैं वो वास्तविक है, उसका मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है और उस संबंध में मैं अवगत करा रहा था कि इससे छुटकारा कौन देगा, क्षेत्र की जनता प्रभावित है, पीड़ित है। तो उसके बाद जब मैं बोल रहा था तो अचानक से पूरा प्रशासन मेरे साथ बल का प्रयोग करते हुए मेरे को हटाने का प्रयास किए और टीआई साहब तो मेरा गला को दबा के मेरे को बाहर किए और जो पूरा इन वीडियो में है उनके जो खुद के सीसीटीवी कैमरा लगे उसमें भी ऑन रिकॉर्ड है, ये जांच का विषय है। और इस तरह से मैं फिर से निवेदन करूंगा कि इस तरह से दादागिरी करके पुलिस बल का प्रयोग करके प्रशासनिक अधिकारी साठगांठ करके इस तरह की जन सुनवाई को संपन्न न करा। आज मुझे बहुत पीड़ा हुआ है कि मैं इस क्षेत्र की जनता के लिए लड़ने आया हूं, उनके साथ में खड़ा हूं, तो मेरे साथ जो इन लोग बर्बरतापूर्वक जो कार्य किए हैं उसका मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत सरायपाली के गौरमुड़ी गांव में स्थित एनआर कंपनी की जन सुनवाई में। एनआर इस्पात कंपनी की जन सुनवाई क्षमता विस्तार के लिए किया जा रहा है और पिछले लगभग 10 वर्षों से ग्राम गौरमुड़ी में यह कंपनी स्थापित है, लेकिन क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। वहीं बात करें गौरमुड़ी की तो वहाँ पे जो उनके संवैधानिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है। उनके जो आम रास्ता है उसे कंपनी द्वारा बंद किया गया है, जिससे वे अभी आवागमन नहीं कर सकते। उनके भोजन के अधिकार का हनन हो रहा है। अनुच्छेद 21 के तहत उनके स्वतंत्र विचरण करने का, जीने का अधिकार का हनन हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेके आज भारी मात्रा में यहाँ जन सुनवाई का विरोध क्षेत्रवासी कर रहे हैं। हज़ारों की संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो जन सुनवाई जो हो रही है इससे पहले जो EIA रिपोर्ट जो इन्होंने पेश किया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को, वो EIA रिपोर्ट पेस्ट कॉपी EIA रिपोर्ट है, एक झूठी रिपोर्ट है जो पहले बना बुनाया रिपोर्ट था। उसके आधार पर ये प्रशासन के द्वारा यह जन सुनवाई कराया जा रहा है। क्योंकि यह जो क्षेत्र है ये संविधान के अनुच्छेद 244 से 1 जो स्वशासन और नियंत्रण का अधिकार देता है, उस 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ये जन सुनवाई हो रही है। और जब उस क्षेत्र में जन सुनवाई हो रही है तो EIA रिपोर्ट बनाने के पहले जो SIA बनाया जाता है, ग्रामीणों को, वहाँ के मुखियाओं को, उस क्षेत्र के सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वहाँ की स्थितियों को देखते हुए ऐसा यहाँ पर किसी के द्वारा नहीं किया गया है। क्योंकि ये जो EIA रिपोर्ट बनी है वो झूठी EIA रिपोर्ट है, फर्जी है और उसके आधार पर प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा यह जन सुनवाई कराया जाना गैर संवैधानिक है। ये एक तो सीधा नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि जो उद्योग स्थापित हो रहा है वो पेशा के क्षेत्र में है और जो जन सुनवाई हो रही है वो नॉन पेशा के क्षेत्र में है। जो कि नियम ये है पेशा एक्ट कानून के तहत कि जहां इस तरीके की परियोजना लगाई जाएंगी उन परियोजनाओं की जो जन सुनवाई होनी चाहिए वो उसी परियोजना क्षेत्र के ऊपर होनी चाहिए और उसके बाद वो जो ग्राम सभा तय करेगी उस ग्राम सभा के आधार पर उसके निर्णय अंतिम होंगे। तो देखा यह गया कि एक तरीके से ये अनलीगल जन सुनवाई है। जो आज की जन सुनवाई हो रही है, पहली बात यह है कि पेशा एक्ट कानूनों का सीधा उल्लंघन है। कि ये जो क्षेत्र है, जैसे कि पहले भी NGT ने अपने आदेश में कहा है कि अब तमनार क्षेत्र में, पूंजीपत्र क्षेत्र में, ये यूँ कहे कि पूरे रायगढ़ जिले में अब जो पर्यावरण की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहा कि अब यहाँ कोई दूसरा कंपनी का स्थापना या फिर उसका विस्तार करना यहाँ के पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी स्थिति है पर्यावरण प्रदूषण की वो अपने क्राइटेरिया को लांघ गया है। यहाँ की जनजीवन अभी खतरे में है और यहाँ के लोग आए दिन लगातार बीमार हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। सिलिकोसिस जैसी बीमारी जो सरायपाली गांव में मिला पर अभी कंपनी स्थापित है, तो वहाँ के लोग सिलिकोसिस बीमारी से भी मरे हैं और ये कहीं ना कहीं ये उद्योग से फैलने वाले प्रदूषण की वजह से ये समस्याएँ हो रही है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है और एक तरीके से जो हमारी राज्य सरकार है और जिला प्रशासन है वो लोगों को कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की जो तीसरी लहर है उसमें मरने के लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरित कर रहा है और ये निश्चित तौर पर इसका असर लोगों के जीवन पर व्यापक पैमाने पर पड़ेगा। अभी जो महामारी अधिनियम लागू है पूरे देश में,
और रायगढ़ का भी आज तीसरा स्थान है। उसके बाद यहाँ अगर जन सुनवाई करवाई जा रही है तो वो महामारी अधिनियम का उल्लंघन है। इसमें दोषी कलेक्टर, पीठासीन अधिकारी और प्रशासन के जितना अमला है वो सब जिम्मेदार हैं। उनके ऊपर में आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये जन सुनवाई निरस्त होना चाहिए। संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जनजीवन है, यहाँ की जल दूषित हो गई है, जल स्तर नीचे हो गया, वायु तो पूर्ण रूप से प्रदूषित हो ही गया है। तो इसलिए देखा जाए तो ऐसी जन सुनवाई कराया जाना और किसी भी उद्योग को बढ़ावा दिया जाना गैर संवैधानिक है। न जाने हम बचपन से उस रास्ते से रायगढ़ जा रहे हैं, अपने मुख्य सड़क तक जा रहे हैं, वो रास्ता भी एनआर द्वारा बंद किया जा रहा है, मनमानी की जा रही है। इस बारे में कलेक्टर को हम लोग लेटर भी दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जन सुनवाई नाम का फर्जी ये सब धांधली चल रहा है। हमन संजय सेठ ला बुलाएं, हमन वाला सहयोग मांगें कि हमला रास्ता दे। हमला जो हमन वोटी खेती जोन करत हन महिला मन, तो हमला खुद कलेक्टर आके सरपंच मेंबर सब रहे के ओला हमला दे रही इला कमैहो कहे के दीपाला ढोढ़ा करे हैं। और ओला हमन 16 साल हो गए करते 8 परिवार ला हमन वहाँ पोसत हन। ता हाजी वो डहर नहीं दे थे, ओला हमन समझौता भी कर देखें, डहर भी मांग देखें, तो हम लोग उल्टा और लड़ाई करी से। और ये खा में समस्या है। और एक तो जबकि कमात हन तो सब धुआं हो जाते, कोयला हो जाते। किसान खेत भी नहीं जा पा रहे हैं, उसी रास्ते में है, वो भी ब्लॉक है। यार बोल रही है कि हम लोग किसान ही ऐसी है, बोलने से थोड़ी ना होगा। ये जाने के बाद उसके पास रास्ता ही नहीं है तो खेती कैसे करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा। हम पढ़ाई उसी पैसे से कर रहे हैं, हम सब बच्चों का भविष्य अंधेरे में है इस काम से। यहाँ इतना प्रदूषण हो रहा है, एक तो वैसे ही खेती की उपज कम हो रही है, जमीन खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, ऊपर से अब रास्ता भी बंद कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, जमीन बेच बात के यहाँ से चले जाएं, कहाँ जाएं? मैं चाहता हूं कि इस जन सुनवाई को निरस्त किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में जहां 4 तारीख को एक आदेश निकाली जाती है जिला प्रशासन द्वारा कि सारे स्कूल, आंगनवाड़ी, कॉलेज तथा जो सभा स्थल हैं वह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, लेकिन 5 तारीख को वहीं जन सुनवाई का आयोजन कर इस क्षेत्र के लोगों को कोरोना से संक्रमित करने के लिए आहुति दी जा रही है। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।